शुरुआत से ही यह साफ हो गया था कि जगदीप धनखड़ देश के अगले उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं। आइए अब हम जानते हैं कि धनखड़ का उपराष्ट्रपति तक का सफर कैसा रहा है। राजस्थान के छोटे से जिले झुंझुनू से निकलकर देश के दूसरे सबसे सर्वोच्च पद तक का सफर तय करने वाले धनखड़ की जिंदगी कई उतार और चढ़ाव आए थे। उन्होंने काफी संघर्ष किया। ऐसे में हम आपको जगदीप धनखड़ की पूरी कहानी बताएंगे, कैसे उन्होंने बचपन से लेकर अब तक का सफर तय किया है और किन किन परेशानियों से वे गुजरे हैं, क्या क्या उपलब्धियां भी जगदीप धनखड़ ने हासिल की है। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना में हुआ था। पिता का नाम गोकुल चंद और मां का नाम केसरी देवी है। जगदीप अपने 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर आते हैं। शुरुआती पढ़ाई गांव किठाना के ही सरकारी माध्यमिक विद्यालय से हुई। गांव से 5वीं तक की पढ़ाई के बाद उनका दाखिला गरधाना के सरकारी मिडिल स्कूल में हुआ। इसके बाद उन्होंने चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में भी पढ़ाई की। 12वीं के बाद उन्होंने भौतिक में स्नातक किया। इसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। 12वीं के बाद धनखड़ का चयन IIT और फिर NDA के लिए भी हुआ था, लेकिन नहीं गए। स्नातक के बाद उन्होंने देश की सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास कर ली थी। हालांकि IAS बनने की बजाय उन्होंने वकालत का पेशा चुना। उन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत भी की। राजस्थान के हाई कोर्ट से ये शुरुआत हुई और वे राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन भी रहे थे। धनखड़ ने अपनी राजनीति की शुरुआत जनता दल से की थी। धनखड़ 1989 में झुंझुनू से सांसद बने। पहली बार सांसद चुने जाने पर ही उन्हें बड़ा इनाम मिला। 1989 से 1991 तक VP सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। हालांकि जब 1991 में हुए लोकसभा चुनावों में जनता दल ने जगदीप धनखड़ का टिकट काट दिया तो वह पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और अजमेर के किशनगढ़ से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 1993 में चुनाव लड़ा और विधायक बने। 2003 में उनका कांग्रेस से मोह भंग हो चला और वे वापस कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 2019 में जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था। धनखड़ की शादी 1979 में सुदेश धनखड़ के साथ हुई। दोनों के 2 बच्चे हुए। बेटे का नाम दीपक और बेटी का नाम कामना रखा, लेकिन ये खुशी जो है ज्यादा दिन नहीं रही। 1994 में जब दीपक 14 साल का था तब उसे ब्रेन हैमरेज हो गया। इलाज के लिए दिल्ली भी लाए, लेकिन बेटा बच नहीं पाया। बेटे की मौत ने जगदीप धनखड़ को पूरी तरह से तोड़ दिया था। हालांकि किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला। उनकी बेटी कामना की शादी कार्तिकेय वाजपेयी से हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 जुलाई 2019 को जगदीप धनखड़ को बंगाल का 28वां राज्यपाल नियुक्त किया था, जिसके बाद से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनका टकराव लगातार शुरू हो चला। बंगाल का राज्यपाल रहते हुए जगदीप धनखड़ ने कई बार TMC सरकार के फैसलों पर विरोध जताया। जगदीप धनखड़ की लोकप्रियता की शुरुआत राजस्थान में जाटों के आरक्षण दिलाने के समय से ही शुरू हुई थी। राजस्थान की जाट बिरादरी से आने वाले धनखड़ ने जाटों को आरक्षण दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और जाट समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। यही वजह रही है कि बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल और अब देश के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। 71 साल के जगदीप धनखड़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और लगभग 50 सालों से देश की राजनीति में सक्रिय हैं। राजनीतिक अनुभव और सियासी दांवपेच की समझ को देखते हुए बीजेपी ने उनका चयन उपराष्ट्रपति के लिए किया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव देश के लोकतंत्र में काफी मायने भी रखता है। ये पद कितना अहम है इसे ऐसे समझा जा सकता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को ही सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। वहीं पद के लिहाज से उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी बड़े माने जाते हैं। ऐसे में जो भी इस पद पर आसीन होता है, कई जिम्मेदारियां और कर्तव्यों का पालन करना जरूरी रहता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।